में प्रथम आते बराबर मैंने देखा कि इतना ऐतिहासिक पुतला रहने के बावजूद भारत देश का सब में पहला पुतला है ये। विकास कार्य ऐसा है कि अगर 4.5 साल में देखा जाए तो महानगर पालिका के स्कूलों का क्या हुआ, सबसे पहला मुद्दा रहेगा। मेरा पूरा बीजेपी पे ज़्यादा फोकस रहेगा क्योंकि उन्होंने इसमें अपना कोरोना काल में कुछ भी नहीं किए। नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मताधिकार का स्पेशल प्रोग्राम जो कि हम लोग चला रहे हैं पूरे नागपुर शहर में। यहां हमारा लगभग 21वां एपिसोड है। इसके पहले हम लोग उत्तर नागपुर में लगभग 20 एपिसोड कर चुके हैं। आज हम लोग यहां पर प्रभाग क्रमांक 21 में पहुंच चुके हैं जो कि पूर्व नागपुर में आता है। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय लोंडे ज्वेलर्स, द्वारका वाटर पार्क एंड प्राइम फिटनेस। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, हमारे साथ विकास कार्यों पर और समस्याओं पर चर्चा करने के लिए यहाँ के स्थानीय नगर सेवक हैं साठवने जी, और एनसीपी से हैं बोरकर जी, और आम आदमी पार्टी से हैं राजन जी। हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर आज साठवने जी से कि यहाँ पर अभी तक के क्या क्या विकास कार्य हो चुके हैं और आगे क्या होने वाले हैं। यहाँ पे आज़ादी की एक पार्श्वभूमि रह चुका नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का पुतला है। पुतला है, पर जब भी वहाँ पे माल्यार्पण वगैरह का कार्यक्रम करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती आती 23 जनवरी को, मान्यवर लोग जो आते थे तो उनको जब अग्निशामक दल की तरफ से जब वो सीढ़ी का अरेंजमेंट होता था तभी होता था माल्यार्पण का कार्यक्रम। तो सब में प्रथम आते बराबर मैंने देखा कि इतना ऐतिहासिक पुतला रहने के बावजूद भारत देश का सब में पहला पुतला है ये। इसकी पार्श्वभूमि ऐसी देखी जाती है। तो उसमें मैंने सीढ़ी का और स्टील रेलिंग का काम किया है। इसके वजह से वहाँ जाके लोग माल्यार्पण कर सकते और अपनी मान वंदना कर सकते। सब में प्रथम वो काम किया मैंने। और मेरी यहाँ जो एरिया है स्लम है, और स्लम एरिया ये जो सतरंजीपुरा टापू रहने की वजह से यहाँ पे सीवर लाइन जो थी 50 साल पुरानी सीवर लाइन थी। सब में पहले मैंने यहाँ बड़ी सीवर लाइन डाला, उसका आउटलेट निकाला और लगभग पूरा एरिया में तमाम सीवर लाइन के मैंने 1.5 से 2 करोड़ रुपए के काम यहाँ लगभग किया। पालक मंत्री कोटे से पुराना रोड का माता मंदिर से लेके माल धक्का तक के वो रोड को मैंने 47 लाख रुपए में किया। बड़ी मस्जिद कमेटी की तरफ में जहाँ कभी विकास नहीं हुआ है, यहाँ तक के अभी तक के जो भी नगर सेवक आए हैं बीजेपी के इसके उसके आए रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ कभी लक्ष्य या दुर्लक्ष्य किया। उस भाग में भी मैंने काफ़ी विकास कार्य किए। वहाँ प्रवेश द्वार जो गवर्नमेंट की तरफ से लिया है बाबा बगदादिया शाह का, उसके प्रवेश द्वार का मैंने रंग रंगोटी का काम लिया। यहाँ लकड़गंज पुलिस स्टेशन के पहले नया बगड़गंज एरिया है, वहाँ बौद्धपुरे में स्टील का छत लगाने के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतले पे वो काम किया। और विभिन्न गार्डन में और ग्रीन जिम्स ऐसे बहुत से काम मैंने विकास कार्य किए। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर राजन जी। जैसे कि सर ने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे विकास कार्य हो चुके हैं, तो इस विकास कार्य के बारे में आप क्या कहेंगे। विकास कार्य ऐसा है कि अगर 4.5 साल में देखा जाए तो महानगर पालिका के स्कूलों का क्या हुआ, सबसे पहला मुद्दा रहेगा। क्योंकि स्लम एरियाज़ में बोलो या मिडिल क्लास के बोलो, ये लोग कहाँ जाएंगे। आज सब सारे जहाँ के स्कूल है, सारे बड़े बड़े स्कूल है, वहाँ पे सब एडमिशन नहीं कर पाते। लेकिन महानगर पालिका का आजकल कोई किसी ने मुद्दा उठाया नहीं। सेकंड थिंग ऐसा है, इतनी बड़ी महामारी आई है 1.25 साल के बाद, अभी अपने पास 6 महीने थे। इन 6 महीनों में मोहल्ला क्लिनिक कहीं तैयार हुई है क्या? नहीं हुई है ना। थर्ड ऐसा है कि आपने बोला है कि गार्डन में हमारी सारी समस्याएं छुड़ा है। 25 साल से 40 साल से 45 साल से सीवर लाइन, गटर लाइन जो भी आज भी पुरानी हैं, उनको निकाल के आपने कभी नया किया है क्या? वो भी नहीं हुआ है। उस पुरानी लाइनों को जाम हो चुकी है, आज इतने साल हो गए हैं, किसी ने ख्याल किया नहीं है। सेकंड थिंग, मुदलियार चौक से लेकर तो आप मशान घाट तक जो पुराने पोल्स खड़े हैं अभी तक के वो निकले नहीं है। वहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं, वहाँ किसी ने अभी तक के ख्याल किया नहीं है। उसके बाद बाकी आम जनता से पूछ लीजिए कि क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जो आरोप लगाए सर आपने, सभी आरोपों को सुना है। आरोपों का मैं खंडन करता हूँ। लगभग आप एक भी जगह जाओगे तो यहाँ टोटल सीवर लाइन मैंने नहीं लगा चुका हूँ। और रही बात इनको, जब ये पॉलिटिकली काम कर रहे हैं तो इनको समझने को होना कि महानगर पालिका के अंदर में इलेक्ट्रिक पोल का डिपार्टमेंट आता नहीं। महाराष्ट्र MSEB में रहता है। यहाँ के पालक मंत्री जो थे इसके पूर्व, उनके तरफ में ऊर्जा खाता था। अब वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का काम है, महानगर पालिका के माध्यम से इलेक्ट्रिक पोल का। आज भी ऊर्जा मंत्री जो है, पालक मंत्री जो है, भी नागपुर से है सर, पर अभी वो आए जब से 2 साल से तो कोविड ही चालू है, तो वहाँ उनको विकास कार्य करने को नहीं मिला। पूरी बहुमत के साथ में सेंटर से लेके
गली तक के इनकी गवर्नमेंट थी, इस वक्त उन्होंने कुछ भी काम नहीं किए बीजेपी के माध्यम से, जब चंद्रशेखर जी बावनकुरे थे। और इलेक्ट्रिक पोल हटाने का काम जो रहता है वो महाराष्ट्र विद्युत बोर्ड महामंडल का रहता है, वो महानगर पालिका के जुडिशियन के बाहर के भाग है। सर आपने दोनों को सुना है, बोरकर जी, आम आदमी पार्टी का वक्तव्य क्या है और साठानी जी का वक्तव्य, आपका क्या वक्तव्य रहेगा इस पर? हमारे नगर सेवक है, महाविकास आघाड़ी में है, हमारे साथ है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा पूरा बीजेपी पे ज़्यादा फोकस रहेगा क्योंकि उन्होंने इसमें अपना कोरोना काल में कुछ भी नहीं किए। हमारे जो नगर सेवक है प्रभाग 21 के, वो आज भी सोए हुए हैं। फेसबुक पे आता है, व्हाट्सएप पे आता है कि इनका ये कहाँ है, इनको ढूंढ के दूंगे, एकदम पुलिस में रिपोर्ट है, सब है ना, ऐसा सब हो रहा है उनके खिलाफ। उन्होंने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, उसके लिए जनता के में रोष है। और हमारे राष्ट्रवादी की वरिष्ठ नगर सेविका आभा पांडे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आज भी उन्होंने हमारे फंड से 3 करोड़ रुपए लाए, राष्ट्रवादी से 3 करोड़ रुपए लाए। मेरा एक सवाल है, यहीं से एक पास में एक एरिया आता है नागपुर का, रेड लाइट एरिया, जिसको गंगा जमुना कहते हैं। एनसीपी मतलब कहा जाए तो पाँचों उंगली उसकी घी में है आज की तारीख में। वो ऐसे कि जो विरोध कर रही हैं आभा पांडे वो एनसीपी से, जो साथ दे रही हैं ज्वाला ढोटे वो एनसीपी से, जिन्होंने बहिष्कार किया पुलिस कमिश्नर, गृह मंत्री पाटिल जी, उनके अंतर्गत आते हैं सीपी यहाँ के, एनसीपी के। तो ये तीनों चीज़ें एनसीपी के हाथ में आज की तारीख में हैं, इससे क्या समझ में आता है? समझ में ये आता है सर कि मैंने तो अभी एनसीपी 1 मंथ हुआ मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद मैं सामाजिक कार्यकर्ता था। आभा पांडे जी का कहना और इनका जो ज्वाला धोटे है, उनके बीच में कुछ बातचीत हुई है, उसका मुझे पूरा पता नहीं है। मैं अगर पता रहता तो आपको बता सकता था। नहीं, फिर भी लेकिन एक ही पार्टी के लोग हैं, कोई साथ दे रहा है उसी पार्टी में से और कोई विरोध कर रहा है और कोई उसका खंडन कर रहा है। सब सभी का अपना अपना व्यक्तिमत्व होता है, सब अपने अपने बारे में सोचते हैं, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं करता। सर आपने सुना जैसे कि एनसीपी से बोरकर जी हैं, उन्होंने कहा कि विकास कार्य को काफ़ी ज़्यादा अंजाम दिया गया है यहाँ पर, क्या कहेंगे आप? विकास कार्य दिख पड़ता है, अगर आप मोहल्ले घूमोगे तो पता चलेगा। मोहल्ले में आप पता चलेगा, मोहल्ले के लोगों से पूछोगे तो पता चलेगा विकास हुआ है नहीं हुआ है। ये तो बोलेंगे ये नगर सेवक है, बहुत अच्छी बात है, ये तो बोलेंगे कि हमने विकास किया है, बट आप जनता में जब जाएंगे आप पूछेंगे तो पता चलेगा विकास हुआ है या नहीं हुआ। क्या आपका नाम सर और यहाँ के विकास कार्य के बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा नाम रामकृष्ण धनबाजी साकोरे है, लेकिन लोग मुझे नेताजी साकोरे करके पुकारते हैं। मैं 85 में नगर सेवक चुनकर आया था, सब कुछ जमा जब्त करके आया था, स्वतंत्र आया था मशाल के ऊपर। उसके बाद में हमारे साथ में 3 और नगर सेवक थे, समाजी वन में जो विपक्ष नेता है और किसान पी डीवार, 3 लोग चुन के आए थे। उस वक्त हमने जो कार्य किया है यहाँ पर, वो अभी तक किसी ने पहले हमने कर लिया। मैंने 50 यहाँ हमारी यहाँ नल की पाइपलाइन नहीं की, ये भंडारा रोड से नल दिया करते थे गड्ढे में लोग। मैंने हर गड्ढे में नल की पाइपलाइन बिछाया, सब लोगों को मारने मेरे बारे में जाके पूछ सकते हो। मैंने घर में संडास बनवाया स्लम की योजना ला करके। 17 लड़के महानगर पालिका में ड्यूटी पे लगाए, किसी 10 रुपये नहीं खाया मैंने, बाद रिटायर हो गए। जनता के पास मैं जाता हूँ, काका यहाँ पर खड़े हैं, आप यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं? हाँ सही यहीं रहते हैं आप? हाँ। कितने सालों से रह रहे हैं? मैं यहाँ पे अभी कम से कम मेरे को 56 साल हो गए। 56 साल से रह रहे हैं आप? तो यहाँ के नगर सेवक और इनके कार्यों से, इनके विकास कार्यों से आप खुश हैं? सब खुश है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मुहर लगाया इन्होंने आपके काम पे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विकास कार्यों का अंजाम दे रहे हैं आप। और हेलो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि शांति नगर प्रभाग के अंदर में जो मेरे घाट आता है, दहन घाट, लगभग वो दहन घाट बहुत पुराना है, 75 साल करीबन हो चुके हैं उस घाट में। वहाँ जब शव यात्रा जाती है तो हमारे हिंदू रीति रिवाज में वहाँ पे विसावा वाली एक संस्कारिक पद्धत रहती है। वो विसावा के ऊपर में जो शेड डालने का काम मैंने किया, जब वहाँ विसावा के ऊपर में शव रखा जाता था, वहाँ गर्म हो जाता था धूप के कारण, और वहाँ स्टाइल वगैरह नहीं लगी थी, और वहाँ विदाउट चप्पल जब उनकी संस्कार किया जाता था, जीवो प्रेत शव यात्रा जिनके यहाँ की रहती थी, जो दुखी परिवार, वहाँ उनको चटके लगे रहते थे। सब में पहले आते बराबर मैंने प्रथम वो कार्य किया है। ये जो छोटा सा जो कार्य है, उस कार्य का किसी की तरफ आज तक के ध्यान नहीं गया। आज तक के वहाँ जितने नगर सेवक हुए क्या हुए वो मुझे नहीं मालूम, पर मुझे लगा कि ये कार्य पहले करना चाहिए। तो सब में पहले मैं
शांतिनगर दहन घाट के ऊपर में शेड लगाया हूँ बाहर, आप कभी भी उसका सर्वे कर सकते हैं, देख भी सकते हो। अब हम बात करते हैं आने वाले टाइम में, जैसे इलेक्शन आ रहा है तो आपकी पार्टी से भी कोई ना कोई यहाँ पर खड़ा होगा ज़रूर, क्योंकि यूटी तो शायद नहीं होने वाली है कांग्रेस की और एनसीपी की अभी तक, कैसा क्योंकि कुछ भी डिक्लेयर नहीं हुआ है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में डिक्लेयर हो भी ना, क्योंकि सभी अलग अलग लड़ेंगे। अगर आपकी पार्टी से कोई यहाँ से चुन के आता है तो आप लोग यहाँ के विकास को किस प्रकार से अंजाम देंगे? जी अभी तो पार्टी का निर्णय किसको मिलती है टिकट, जो कुछ भी है जो भी आएगा, एनसीपी का एक मैनिफेस्टो होगा ना कि भैया इस एरिया के लिए ये विकास हम करेंगे, नागपुर शहर में हम ये विकास करेंगे, अगर हमारा मेयर बैठता है तो ये सारी चीज़ें होगी। मैं आपको ये बता चुका हूँ कि मैंने अभी एनसीपी ज्वाइन किया है, मेरा प्रभाग 21 ही आता है और मैं उधर ज़्यादा कार्य में हूँ, सामाजिक कार्य में। तो मुझे यहाँ का तो अभी जैसा हमारे दुनेश्वर जी पेटे है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे, वो एकमात्र नगर सेवक है नागपुर में। अभी हमारे आभापन जी पांडे आए हुए हैं, वो भी वरिष्ठ है, वो आपको बताएंगे, आप उनसे भी चर्चा करेंगे। मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छा विकास कार्य करे हमारी पार्टी। और आज आभा पांडे जी जो अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, उन्होंने फंड लाया हमारे राष्ट्रवादी से 3 करोड़ रुपए का, और यहाँ पे प्रभाग 21 में नाले का काम, रोड का काम, सीमेंटीकरण का काम, बहुत अच्छा काम कर रही है। साठौनी जी, जैसे कि आप अभी यहाँ पर नगर सेवक प्रेजेंट में हैं, स्टैंडिंग नगर सेवक हैं, आप इस बार फिर से खड़े होते हैं और फिर जीत करके आएंगे, तो ऐसा क्या लगता है आपको कि ये विकास कार्य यहाँ पर रह गया है, अगर मैं चुन के आता हूँ तो इस विकास कार्य को फिर से अंजाम दूँ? लगभग मेरे क्षेत्र का कार्य तो विकास कार्य संपूर्ण हो चुका है, बचा हुआ जो नया एरिया आएगा उस जगह पे मुझे विकास कार्य करना पड़ेगा। जैसे कि क्या क्या आप करेंगे? वहाँ रोड हो, सीवर लाइन की प्रॉब्लम्स हो, यहाँ वहाँ मूलभूत जो सुविधाएं है वो उसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। आम आदमी पार्टी इस बार महानगर पालिका में पहली बार हाथ आजमाने की तैयारी में है, आप लोगों का क्या मैनिफेस्टो रहेगा? हमारा मैनिफेस्टो एक ही रहेगा, महानगर पालिका की स्कूलें अच्छी हो जाए, मोहल्ला क्लिनिक बने। थर्ड रहेगा कि जिस रोड के ऊपर समस्या है उन रोडों का निवारण हो जाए। चौथा ये रहेगा कि गार्डन्स के अंदर जो शाम के समय में लोग अनलीगल लोग वहाँ पे वाइन्स लेते हैं, जो गांजा फूकते हैं, उन लोगों के ऊपर पुलिस वालों का वॉच रहना चाहिए। 5वां टर्म हमारा ऐसा रहेगा कि महिलाओं की जो चेन लिफ्टिंग होती है आज भी उसी की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सेकंड थिंग, आपने बोला है कि दहन घाट का जो बोला है कि हमने शेड लगाया, शेड लगाने से बेटर है कि हम 45 साल से जो उसकी जो भाप जाती है, जो हम सूंघते हैं, वो हमारे शरीर में आज भी आती है, लेकिन आपने उसकी चिमनी कभी लगाई है क्या? ऑल और जितने भी अभी तक के महानगर पालिका के मेंबर्स बने हैं, इन्होंने कभी उसका कभी विचार किया है क्या? जैसे कि भाप निकलती है उसके लिए चिमनी की व्यवस्था आज तक की नहीं की गई है, ऐसा आरोप लगाया है। शायद इनको अभी राजकारण में नए हैं, इनको कुछ जानकारी नहीं है। हिंदू रीति रिवाज में अभी भी डीजल वाहिनी या इलेक्ट्रिक दहन वाहिनी, उसके अंदर में आज भी हिंदू रीति रिवाज का जो भी शव जाता है वो करने को कतराता है। जब ये लकड़ियों पे जलाने का कार्यक्रम रखेंगे उसके लिए चिमनी का अरेंजमेंट कैसे होगा? आज भारत के अंदर में कौन से, पहली बात तो इनकी जहाँ गवर्नमेंट है दिल्ली में, जहाँ दिल्ली में इनकी गवर्नमेंट है वहाँ के घाटों के ऊपर में चिमनी लगी क्या, पहले जाके देखना चाहिए इन्होंने, तब इनको समझेगा कि घाटों के ऊपर। अपने यहाँ घाट रोड पे आप जाके देखिए कि दहन घाट किस तरीके से बना हुआ है, चिमनी लगी हुई है, हर पाइपलाइंस की तरफ से बनी हुई है। आज जहाँ पे रहते हैं सारा सराउंडिंग एरिया बहुत बड़ा क्राउड एरिया शांतिनगर का है। बोरकर जी से आप पूछ सकते हैं कि ये बनी कि नहीं बनी है। आप बोरकर जी आप बताइए, आपको बोल रहे हैं आपसे पूछने करके एक बार। जी वहाँ तो कुछ ऐसा मैंने ध्यान में है, ठीक है, नहीं बना हुआ है। इन्होंने जो एक बोले थे कि वो ग्राउंड के पीछे जो असामाजिक तत्व आते हैं, तो उसके लिए मैंने ये ऑलरेडी रिपोर्ट दे चुका हूँ और पुलिस वाले आज भी वहाँ पे गश्त लगा रहे हैं। ये देख लीजिए आप, मैंने पुलिस निरीक्षक को ये दिया हुआ है। जितना ध्यान इनका वार्ड पे है हमारा भी है, हम भी देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये प्रूफ है मेरे पास कि मैंने बहुत पहले ही ये सब दे चुका हूँ। आपके हिसाब से यहाँ पर और क्या विकास कार्य बचे हुए जो भी होना चाहिए यहाँ पर? और उसके बाद में जितने भी जो भी नगर सेवक है किसी ने काम नहीं किया कुछ, जो मेन काम होना था। अब ये जो भी चुनाव, अभी ये प्रभाग के जो चुनाव हुआ, इन्हीं मेंबर लोगों ने कुछ काम किया है, इसके पहले कुछ काम हुआ नहीं। अभी इन्होंने वो पाइपलाइन डाला है बड़ी, मेरे हाथ की 6 लाइन थी, ये अब बड़ी लाइन डाल रहे हैं। सब काम चालू है, इनका काम अच्छा है, लोगों में जनसंपर्क भी अच्छा है। अपने कोरोना काल के अंदर में लोगों की सेवा किया इन्होंने, बाद घर घर में दूध बांटा, इस हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हुए, कोई भेदभाव न रखते हुए मुसलमानों के घरों में दूध की सेवा सप्लाई किया इन्होंने।
बहुत से काम किया है और ऐसा नगर सेवक दोबारा शुरू किया लोगों ने देना चाहिए, ऐसी मेरी अपील है। हमारे यहाँ सब पर कुछ और आम जनता मौजूद है। अब हम उनसे जानेंगे कि आप लोग क्या यहाँ पर विकास कार्य आने वाले समय में चाहते हैं। आप यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं? चांदी आप यहाँ के नहीं हैं? आप यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं? प्रभाग क्रमांक 21। प्रभाग क्रमांक 1 से हैं आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोग यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं? यहाँ रहते हैं आप लोग? कब से रह रहे हैं यहाँ पर आप? मेरा रहना वैसे उत्तर नागपुर में गरीब नवाज नगर में। फिर यहाँ पर कैसे? यहाँ ये गिरनार बैंक में एजेंसी करता हूँ मैं, डेली वेज का 3 दिन। क्या क्या विकास आपको यहाँ पर समझ में आता है कि और होना चाहिए? विकास से ज़्यादा बच्चों के तरफ या गरीब वर्गों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। विकास से ही देश में अपन सोचे कि देश का विकास करें, विकास कहते हैं। ठीक है, लेकिन प्रगति बच्चों की पढ़ाई की इसमें भी ध्यान देना जरूरी है। एम्स वगैरह लाना जरूरी है। हर प्रत्येक एरिया में, जैसा 6 विधायक हैं हमारे यहाँ, प्रत्येक विधायक के एरिया में एम्स होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जैसे कि हमने देखा और सुना कि हम यहाँ पर आज प्रभाग क्रमांक 21 सतरंजीपुरा इस एरिया में आए हुए थे। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे नितिन साठवनी जी, जो कि यहाँ के स्थानीय नगर सेवक हैं, और एनसीपी पार्टी से यहाँ पर मौजूद थे हमारे सर बोरकर जी, और आम आदमी पार्टी से यहाँ पर मौजूद थे हमारे पास राजन जी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।